आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि युवराज और वेद के बीच जो आज होगा वो पूरी कहानी को हिला देगा। आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है युवराज के वेद से पूछने से कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वेद युवराज को चिल्लाते हुए कहता है कि वो जानना चाहता है कि पद्मा कहाँ है, पर युवराज सच बोलने से मना कर देता है। वेद युवराज को कॉलर पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर सच ना बोला तो बहुत बुरा होगा, एक तूफान आ जाएगा। युवराज उसकी वार्निंग इग्नोर कर देता है। तब वेद उसे गन पॉइंट करता है, पर उसी टाइम महक बीच में आ जाती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। वेद युवराज को चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो उसे गोली मारे या फिर पद्मा को पता बताओ। युवराज चुपचाप रहता है। वेद महक के सामने कहता है कि वो पद्मा के बारे में सच जानना चाहता है। महक भी गन उठाती है, लेकिन वेद उसे रोक देता है और कहता है कि वो कभी एक औरत पर हाथ या गन नहीं उठाएगा। युवराज वेद को पुश करता है और कहता है कि राजपूत लोग आ जाएंगे। वेद बोलता है कि वो मिर्जापुर जाके पद्मा को ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। युवराज वहाँ से चला जाता है। युवराज आरती को कॉल करके बोलता है कि वेद ने उसे इंट्रोगेट किया और थप्पड़ भी मारा। युवराज गुस्से में कहता है कि वेद पद्मा को ढूंढने मिर्जापुर गया है। आरती ये सुनकर शौक हो जाती है। अंजलि के पास जाकर बोलती है कि दामोदर ने बताया था कि वेद से पद्मा की वजह से प्रॉब्लम है। आरती अंजलि से पूछती है कि क्या चल रहा है। अंजलि कहती है कि वेद को दामोदर का कॉल आया था क्योंकि पद्मा मिसिंग है। आरती परेशान हो जाती है कि वेद ने फिर से उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। अंजलि उसे समझाती है कि वो भी वेद को समझ नहीं पाई। फिर अंजलि को गिन्नी का कॉल आता है जो कहती है कि वेद उसके घर आ रहा है। गिन्नी गुस्से में बोलती है कि वेद के डेड बॉडी को डेकोरेट करेगी जैसे पहले एक आदमी का किया था। अंजलि कहती है कि ये सब नहीं होगा और कॉल काट देती है। अंजलि आरती को समझाती है और कहती है वेद जरूर वापस आएगा। महक किचन का काम कर रही होती है। तब काव्य आती है और उसे डांटती है कि वो काम पूरा क्यों नहीं कर रही। काव्य के जाने के बाद महक फिर से जल्दी लंच बनाने लगती है। आगे चलकर काव्य जानबूझकर गमले को गिरा देती है और झूठा इल्जाम महक पर लगा देती है। युवराज आता है और महक को डांटता है कि उसने उसे क्यों तोड़ा। महक एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है पर युवराज सुनता ही नहीं। रति बीच में पढ़कर युवराज को याद दिलाती कि महक उसकी वाइफ है और रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। फिर युवराज कहता है कि वो महक को टॉलरेट नहीं कर सकता। काव्य युवराज का सपोर्ट करती है और काव्य बोलती कि शादी होगी और कोई उसे रोक नहीं सकता। गिन्नी वेद को मैसेज भेजती है कि अगर पद्मा चाहिए तो उस लोकेशन पर आ जाओ। वेद लोकेशन पर पहुंचता है। वहां गिन्नी के गुंडे वेद पर अटैक करते हैं, पर अंजलि आकर वेद को बचा लेती है। वेद पद्मा को बुलाता है, पर गिन्नी कहती है कि पद्मा को 2 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया है। अंजलि कहती है कि वो भी देखना चाहती है क्या होता है। एक गुंडा पिस्टल लेकर वेद पर गोली चलाने की कोशिश करता है। पंकज आकर गुंडे को रोक लेता है। अंजलि कहती है कि पद्मा सेफ है और वेद को रेस्क्यू किया गया है। आरती और अंजलि वापस जाकर शादी में पार्टिसिपेट करने का फैसला करती है। अंजलि अभय को कॉल करती है और कहती है कि वेद जिंदा है और वह शादी में वापस आएगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि आरती अभय से कहती है कि वो गिन्नी को राजपूत हाउस ले आएगी और जो भी ड्रामा होगा उसके बाद भी शादी आरती की होगी। अंजलि सब देख रही होती है और यहीं से अगले एपिसोड का असली ट्विस्ट शुरू होता है। तो देखना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।